गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी आप लोग का क्या क्विज चल रहा है क्या इस समय? हाँ सर, क्विज चल रहा है। पता नहीं किस मैनर में चल रहा है, ये नहीं मालूम चल रहा है कि अभी हम लोग का सॉलिड का क्विज हुआ, सिविल 8-1। अच्छा अच्छा बाकी अदर अच्छा अच्छा। ब्रांच, अदर जो ग्रुप का है तो उनका भी कोई हाइड्रोलॉजी का क्विज है, किसी का 12 बजे से शेड्यूल है क्विज। तो 12 बजे हाँ, से? 12 बजे अच्छा। से सॉलिड का है एंड देन 11 बजे से हाइड्रोलॉजी वालों का है। तब मैंने ओह ऐसे अच्छा किया है अच्छा, कि ऐसा भी है कंफ्यूजिंग क्या? हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है किसका क्या हो रहा है। ओह। ऐसा मतलब वैसे टाइमिंग तो 9 to 10 ही होनी चाहिए यस वैसे। सर, 9 to 10 होनी चाहिए, बट कंफ्यूजिंग हो रहा है ग्रुप में। और जो हम ऑफिशियल ग्रुप पे होते हैं उसमें तो ये सब मैसेज मैसेज आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तभी इधर मुझे स्टूडेंट्स काफी कम दिखाई पड़ रहे यस हैं। सर। खैर, फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सर। और तो कल मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक वीडियो शेयर किया था। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सर्च मार्केटिंग। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर सर्च मार्केटिंग में दोनों चीजें आ जाती है। मतलब चाहे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चाहे सर्च इंजन मार्केटिंग, जो पेड मेथड है वो भी इधर इंक्लूड हो जाता है। मतलब सर्च मार्केटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्च मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिक आइडिया तो आप लोग को है ही कि मतलब सर्च मार्केटिंग से मतलब है कि भाई अगर हम जो भी सर्च इंजन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल, याहू या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर उनको मार्केटिंग में हम लोग जब यूज करते हैं तो वो सारे एक्टिविटीज आपकी सर्च मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है। चाहे मैं उसके लिए मैंने जो भी आपका सर्च इंजन है उसको मैं पे कर रहा हूँ या फिर मैं एसईओ कर रहा हूँ, वो सारी एक्टिविटीज आपकी सर्च मार्केटिंग में आ जाती है। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्च मार्केटिंग, एससीएम सर्च इंजन मार्केटिंग एंड एसईओ। पहले हम लोग बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की। सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग यूटिलाइजिंग सर्च इंजन रिजल्ट्स टू प्रमोट ब्रांड्स एंड वेबसाइट। इट इज अ पेड मीडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है वो पेड मीडिया है। मतलब कि आपके जो भी सर्च इंजन जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको आपको पे करना पड़ेगा और वो आपके ऐड को डिस्प्ले करेंगे। किसी भी तरह से हो सकता है वो बैनर ऐड या लिंक, मतलब किसी अलग अलग तरीके से वो उनका तरीका होता है ऐड करने का। तो वो आप कैसे भी, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। So it is a paid media where advertisers bid of specific search keywords and then typed in their ads are shown. ठीक है। मतलब जो वहां पर जो भी कीवर्ड्स, जैसे कल हम लोग कीवर्ड्स को देख रहे थे कैसे सेलेक्ट करना होता है कीवर्ड्स को। आप गूगल पे गए, उधर आपने कीवर्ड डाला, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं आपको दिखने लगेंगे। फिर आप देख सकते हो कि कितने लोग उस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, एवरेज कितने लोग यूज करते हैं। फिर आप अगर पेड मीडिया के साथ जाना चाहते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग के साथ जाना चाहते हैं, तो भाई उस कीवर्ड को के थ्रू आप अपना प्रमोशन कर सकते हो कि मतलब जब भी लोग विजिटर्स उस कीवर्ड को यूज करें तो आपका एड डिस्प्ले हो। ठीक है। तो उस तरह से सर्च इंजन मार्केटिंग किया जा सकता है। एसईओ पता ही है आप लोग को। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट एंड कंटेंट सो दैट इट इज विजिबल टू सर्च इंजन। ठीक है। आपको अपने वो चीज हम लोग ने कल बात की थी डिटेल में कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उधर मॉडिफिकेशंस चेंजेस कैसे कर सकते हैं जिससे कि वो विजिबल हो लोगों को। वो कब विजिबल होगी? जब उसकी रैंकिंग बेटर होगी दूसरे वेबसाइट से, और जब वो ऑर्गेनिक रिजल्ट में दूसरों से बेटर हो गए उसकी रैंकिंग और वो पहले वो डिस्प्ले होंगे, तभी उस पे विजिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। फर्स्ट पेज पे हो, टॉप 10 में हो, टॉप 5 में हो या टॉप पर हो। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एसईओ उसका कितना स्ट्रांग है। ओके। तो वही एसईओ पे काम करना होगा उधर।
तो search engine optimization is the process of improving your website and content so that it is visible to search engines. Website SEO aim to make information services that your organization provide deemed most relevant by the search engine to match the keyword that their users of are searching for. ठीक है यार, ये सारी चीजें तो हम लोग ने कल बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। अभी सर्च जो हम लोग को करना है कि भाई हम लोग को एसईओ करना है या एसईएम करना है, तो उसके लिए आपका पहले गोल पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे यही बात हम लोग ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी की थी कि भाई गोल ऑब्जेक्टिव पहले पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ही नहीं आप स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे 3 तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिख रही है। अवेयरनेस, ठीक है, सपोज कोई नया सेटअप है, नया बिजनेस है, अभी लोगों को पता ही नहीं है उस बिजनेस के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में या उस ब्रांड के बारे में। तो अभी क्या करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना है। ठीक है, तो आप उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको ये पता चले कि भाई हाँ, आपका प्रोडक्ट भी है मार्केट में। ठीक है, या वो दूसरों से कैसे बेटर है, वो सारी चीजें उनको पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा। ज्यादा से वहां पे क्या कोशिश करना चाहिए कि भाई लोगों को एटलीस्ट नाम तो पता चले हमारे ब्रांड का, हमारा प्रोडक्ट का। ठीक है, इस तरह से प्रमोशन करना। फिर दूसरी चीज है कि भाई अगर सपोज बिजनेस मेरा चल रहा है ठीक ठाक, बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या मैं बस हो गया मेरा, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करना है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, और अगर आप ये सोच रहे हो जो कस्टमर आपके साथ हैं वो हमेशा साथ रहने वाले हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको रिटेन करना पड़ेगा। उनको उनको सेटिस्फाई करते रहना पड़ेगा। उनको कुछ प्रॉब्लम, उनकी कुछ क्वेरी हो तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर उस स्ट्रैटेजी के साथ जाता है रिटेंशन स्ट्रैटेजी, मतलब उनका फीडबैक लेना, उनको उनके क्वेरीज को जानना, उनके प्रॉब्लम्स को जानना, और ये देखना कि भाई वो सेटिस्फाई है कि नहीं सेटिस्फाई। अगर नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। ठीक है, तो वो होती है रिटेंशन स्ट्रैटेजी। और एक्विजिशन, जब नए कस्टमर को आपको एक्वायर करना हो, आपको लग रहा है कि हाँ सेल मेरी हो रही है लेकिन उसको और इंक्रीज करना है, या उस उतनी नहीं हो रही जितनी मुझे चाहिए, तो आप एक्विजिशन स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो। तो कोई भी, अगर मैं सर्च मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग या एसईओ की बात कर रहा हूँ, तो आप कोई भी मार्केटिंग एफर्ट डाल रहे हो, चाहे एसईओ हो या एसईएम हो, वहां पर आपको पहले तो पता होना चाहिए आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। अवेयरनेस, रिटेंशन, एक्विजिशन। ठीक है, आपको गोल पता होना चाहिए, उसके फिर आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं एसईएम की, सर्च इंजन मार्केटिंग की। ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं एसईएम में। अ, अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड आपकी क्विज हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि इसमें ऐसे ये क्वेश्चंस इधर से पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चन, जो आपके एमसीक्यूज हैं, उसमें ये टर्म्स वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, algorithm, a mathematical programming system used to determine which web page are displayed in search result। ठीक है, एल्गोरिथम जो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग सिस्टम है, जो डिटरमाइन करता है कि कौन सी वेबसाइट डिस्प्ले होगी सर्च रिजल्ट में। ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है आपका, व्हेन रेफरिंग टू सर्च इंजन एल्गोरिथम। ओके, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट से मतलब है द अमाउंट ऑफ क्लिक अ विजिटर मेक्स फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट। एक मिनट।
हाँ, तो हम लोग बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज. Algorithm, a mathematical programming system used to determine which web pages are displayed in search result when referring to search engine algorithm. Click through rate से मतलब है the amount of click a visitor makes from search engine result to find the makes from search engine results to find the results. एक जो आप एक विजिटर जो कितनी बार क्लिक कर रहा है सर्च इंजन रिजल्ट्स पे अपने जो भी इसको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां तक उसको लेने के लिए. ठीक है, क्लिक थ्रू रेट. कन्वर्जन रेट, a rate that defines how many visitors are converted into money. ठीक है, मतलब कन्वर्जन रेट मतलब लोग आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं. सपोज कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, वहाँ वो प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बाइंग ऑप्शन भी रखा हुआ है. ठीक है, वहां से वेबसाइट से लोग खरीद भी सकते हैं. तो अगर सपोज 1000 लोग, 1000 लोग विजिट कर रहे हैं एक दिन में और उसमें से 100 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद ले रहा है, तो उसका कन्वर्जन रेट हो गया 10%. ओके, यानी कि 1000 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 100 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद ले रहे हैं. कन्वर्जन रेट. ओके, द रेट दैट डिफाइंस हाउ मेनी विजिटर्स आर कन्वर्टेड इनटू मनी एंड हाउ मेनी व्यूड अ पेज. ठीक है, वो कन्वर्जन रेट कैसे भी हो सकता है. सपोज मुझे मेरा अब ये तो एक कुछ चीज हो गई कि भाई कितने लोग मनी में कन्वर्ट कर पाया मैं. अगर सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ट्रैफिक बिल्डिंग करनी है. ट्रैफिक बिल्डिंग मतलब कि मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है. और सपोज मैंने एसईएम कर रहा हूँ, मैंने जो है एड वगैरह डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो मेरा कन्वर्जन रेट क्या होगा, कितने लोग, कितने विजिटर्स उस एड को देख के मेरी साइट पर विजिट किया. ठीक है, सपोज 1000 टाइम्स मेरा एड डिस्प्ले होता है, उसमें से 100 लोग विजिट करते हैं केवल मेरे वेबसाइट पे, तो वो मेरा कन्वर्जन रेट है कि 1000 में से 100 लोग ने मेरे साइट पे विजिट किया. 10% कन्वर्जन रेट. ओके, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि जो है आप मेजर कर सको कि जो भी एक्टिविटीज, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. जितना आपको रिजल्ट चाहिए तो उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आप कुछ उस स्ट्रैटेजी में या कुछ वो एक्टिविटीज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. अभी सपोज मेरा कन्वर्जन रेट 1% 2% या उससे भी कम है, तो मतलब मुझे तो यही लगेगा कि यार कुछ प्रॉब्लम है. जो हमारा स्ट्रैटेजी है, जो हमारा एफर्ट है, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए. तो वो चीज़ है यहाँ पे. ये सारी चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं परफॉर्मेंस को. जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनके परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, फिर आगे उस बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं कि इसको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है. सीपीसी से मतलब ये एक पेमेंट सिस्टम है. कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक कॉस्ट पर क्लिक मतलब कि ये बोलते हैं हर एक बार क्लिक करने पे, हर एक बार क्लिक करने की कॉस्ट क्या पड़ रही है. ठीक है, मतलब आपने ऐड डिस्प्ले किया, सपोज आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्च इंजन के थ्रू ऐड को डिस्प्ले करवाया. ठीक है, और उसमें सपोज 1000 लोगों ने क्लिक किया, 1000 लोगों ने क्लिक किया, वो ऐड डिस्प्ले होने के लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े. तो आपको पता चल जाएगा ना हर एक क्लिक होने पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कहीं कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हो रही है, या मैं जितने जितना सोचा था उससे ज्यादा मेरी कॉस्ट तो नहीं लग रही है. ऐसा ना हो कि मेरी इतनी कॉस्ट लग जाए कि मुझे प्रॉफिट लेना मुश्किल हो जाए. ठीक है, या वो मेरे प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा हो. तो उसके लिए आप सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक आप कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो हर एक क्लिक पर आपको कितनी कॉस्ट लग रही है. फिर उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ वो सही है मार्केटिंग एक्टिविटीज़, या वो आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, सीपीएम से मतलब है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन. जो आप हर एक 1000 इम्प्रेशन पे कितनी कॉस्ट लग रही है, उससे मतलब है सीपीएम. ओके, वो कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी एंड पर 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन सीपीएम. ओके, it quantifies the average value cost per pay click advertisement. M stand for Roman numerical 1000.
कीवर्ड्स आपको पता ही है, कीवर्ड्स आर वर्ड यूज्ड व्हेन क्वेरिंग अ सर्च इंजन। जब हम लोग सर्च इंजन पर कुछ कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कोई, तो आप क्या करते हो, कीवर्ड टाइप करते हो जिसके थ्रू आप रिसर्च करते हो, ठीक है। और उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी, कल हम लोग ने जो वीडियो लेक्चर में हम लोग ने बात की थी, डिस्कस किया हुआ था भाई कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। हाँ, डेंसिटी मतलब कीवर्ड डेंसिटी आपके वेबसाइट में जितना ज्यादा होगी उतना चांसेस हैं वो उसका एसईओ उतना स्ट्रांग होगा, उतना चांसेस है वो वेबसाइट की लिंक पहले डिस्प्ले होने के। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब ऐसा कीवर्ड जो बहुत इफेक्टिव है, ज्यादा लोग उस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट पर वो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो वेबसाइट पर आपके है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज मतलब एक वर्ड है तो कीवर्ड, एक वर्ड से ज्यादा है पूरा फ्रेज है तो उसको कीवर्ड फ्रेज बोलते हैं। तो और की द नंबर ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट कंपेयर टू द टोटल वर्ड ऑफ टू द डॉक्यूमेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंट या एक वेब पेज पर कितनी जो जो टोटल कंटेंट है उसमें कितनी बार वो कीवर्ड को यूज किया गया है, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी कीवर्ड की उतने ज्यादा चांसेस है कि वो उसकी वो रिजल्ट में डिस्प्ले हो, ठीक है। लैंडिंग पेज से मतलब है द पेज अ वेबसाइट विजिटर लैंड ऑन आफ्टर क्लिकिंग अ लिंक। मतलब जब आप कोई एडवर्टीजमेंट कोई लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हैं और जो फर्स्ट पेज जो ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। यूजली इन एडवर्टीजमेंट एंड यूजली कंटेंट अ सेल्स पिच, ठीक है। ज्यादातर वो कैसे होता है जो वो वहाँ पे सेल्स पिच होती है। मतलब अगर मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, जैसे ही एडवर्टीजमेंट में मेरे क्लिक किया वो सीधे मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या उसके बारे में जिससे ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो उसको खरीदे प्रोडक्ट को। इस तरह का लैंडिंग पेज मेरा होगा। तो वही बता रहा है। ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको पता ही है। ऑर्गेनिक रिजल्ट अगर जब अभी भी आप सर्च इंजन पे जाते हो कोई चीज सर्च करते हैं तो उधर आपको ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरह के रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। पे पर क्लिक मतलब an advertisement program where you agree to pay a certain amount every time your link is clicked on। मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से वो भी पेमेंट करते हैं। मतलब पे पर क्लिक मतलब सपोज मैंने सर्च इंजन गूगल को पैसे दिए और बोला कि भाई आप मेरा एड डिस्प्ले करो, जितनी बार वो क्लिक होगा उस एड पर लोग क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। हाँ, 1000 क्लिक आए तो इतने पैसे दूंगा, 2000 आए, 1 लाख आए तो इतने पैसे दूंगा। इस तरह से पेमेंट सिस्टम किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी। आगे बढ़ते हैं। ये सारे एससीएम नेटवर्क लैंडस्केप हैं, मतलब सारे ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। चाहे वो गूगल है, याहू है, बिंग है। मगर गूगल आपको पता ही है, गूगल मतलब उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। मतलब नंबर वन आपका जो सर्च इंजन है वो गूगल ही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो गूगल का मार्केट शेयर है वो दूसरों से बेटर है। डेटा थोड़ा सा पुराना है मगर अभी भी हम लोग बोल सकते हैं इस समय 90%, 90+ मेरे ख्याल से गूगल का ही मार्केट शेयर होगा। और अगर हम लोग इंग्लिश बेस्ड सर्च की बात करें तो वहाँ तो 99% भी हो सकता है। तो मतलब पूरी तरीके से आपका जो जो मार्केट कैप्चर कर रखा है वो गूगल ने कैप्चर कर रखा है। तो अगर आप उस तरफ एफर्ट डालोगे, मगर अगर आपको सर्च मार्केटिंग करनी है या फिर एसईओ करना है तो आप गूगल को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये है ऑर्गेनिक वर्सेस पेड। और अगर हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो हम लोग पेड जो ट्रैफिक है
वो इधर से लेते हैं, मतलब इधर ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहे होंगे, इधर साइड में राइट साइड में स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहे होंगे। ये चीज़ आप लोग ने देखा ही होगा, सर्च जब भी आप ये सर्च इंजन पे जाते हो तो रिजल्ट जो भी दिखता है उधर कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं और फिर ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक जो है, जो फ्री ट्रैफिक है, उधर तो आपको एसईओ करना है, मगर एसईएम में आपको इधर जो अभी सर्च इंजन है उसको पे करना होगा, तब उसके बाद वो ऐड उधर डिस्प्ले होंगे। तो जैसे यहाँ पर ऐड ये दिख दिख रहे हैं बहुत सारे। तो इन्होंने क्या बोला होगा, इन्होंने कहा होगा कि भाई जब कोई होटल, ये देखिए यहाँ कीवर्ड है होटल, तो जब इन्होंने बोला होगा जब कोई होटल जो कीवर्ड है, अगर कोई उससे सर्च कर रहा है तो हमारे ऐड डिस्प्ले होना चाहिए, उसके लिए वो पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही किसी ने होटल कीवर्ड्स के थ्रू सर्च किया और फिर उसके बाद उनके ऐड इधर डिस्प्ले होने लगे। ठीक है, ये आपका आ गया पेड सर्च ऑप्शन, गूगल कंटेंट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको ऐड दिख रहे हैं, इसके लिए भी आपको सर्च इंजन इंजन को पे करना पड़ेगा। ऊपर ये देखिए बैनर एड्स हैं। अभी जैसे अगर मैं पीपीसी की बात करूँ, अगर जितनी बार इधर क्लिक किया जाएगा वो काउंट किया जाएगा, और फिर जो है उनको जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसको उसके अकॉर्डिंग, उस क्लिक्स के अकॉर्डिंग फिर उनको पेमेंट करना होगा। तो इधर आपको ऐड दिखाई पड़ रहे होंगे, ये सब पेड एड्स हैं। यूट्यूब पर भी ऐड दिखते होंगे आप लोगों को, उसके बीच में, वीडियोस के बीच में आपको ऐड दिखते होंगे। तो वो सारा आपका एसईएम में आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग में ये सारी चीजें आती है। यूट्यूब भी आपका एक तरह से आप बोल सकते हो सर्च इंजन प्लस सोशल मीडिया, दोनों चीजें हैं वो। वीडियोस को अगर आपको सर्च करना है तो आप यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, और वो एक सोशल मीडिया की तरह भी काम करता है। तो वो दोनों चीजें उसमें बोल सकते हैं, उसको सोशल मीडिया भी बोल सकते हो और सर्च इंजन भी बोल सकते हैं। ये मैप है, गूगल मैप है, यहाँ पर भी एड वगैरह डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर भी सर्च इंजन मार्केटिंग का ऑप्शंस होते हैं। इधर भी आप इधर भी आप पे कर कर ऐड अपना डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, जो लोकल एड्स होते हैं वो इधर करवा सकते हैं। सपोज मैंने कोई मैप पर कोई लोकेशन डाली, उस लोकेशन के अराउंड जो भी चीजें हैं उधर वो ऐड, मतलब जो भी सपोज रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, तो वो अपना ऐड डिस्प्ले करा सकते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी उनके लिए हो सकती है कि भाई हाँ, वो जो विजिटर है वो उस जगह पे जाना चाहता है, तो उस जगह पे आसपास जो भी होटल, रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा जगह हो, तो वो उधर ऐड डिस्प्ले करके अपने जो है कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एडवर्टीजमेंट किए जा सकते हैं। आगे जो है ये बता रहे हैं कि पिन, मोबाइल मैप पिन्स होते हैं, मतलब कि आप जब पूरा लोकेशन पे जाते हो, पूरा जब गूगल मैप पे, तो वहाँ पर देखते होंगे कि कुछ ऐसे ऐसे जो कुछ मैप पर कुछ ऐसी जगह होते होंगे जो पिन्स बनी होती होंगी। ठीक है, वो भी उनको, उन्होंने वो पिन को डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने ऐड जो है पे किया होता है, तभी वो पिन डिस्प्ले होते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो थोड़ा अलग दिखते हैं, तो लोगों की नज़र में आता है कि हाँ, ये भी एक जगह है, या ये वही चीज़ जो मैंने बताई, होटल, रेस्टोरेंट, ये लोग ज़्यादा इस मेथड को ऑप्ट करते हैं, जिससे कि लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें। बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग की जा सकती है। सर्च इंजन को यूज़ करके, पे करके आप जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अभी क्यों? एसईएम क्यों करना चाहिए? अ, सबसे पहला जो रीज़न है, देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें एसईएम को एसईओ से, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम है एसईएम में, मतलब लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है यार। स्पॉन्सर्ड ऐड है ये, तो लोगों को यही लगेगा स्पॉन्सर्ड ऐड है, इधर क्या ट्रस्ट करना है, ये तो पैसे पे किया हुआ है और रिज़ल्ट आ रहा है। मगर अगर आपको रिज़ल्ट तुरंत चाहिए, तो आपको एसईएम ही ऑप्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि एसईओ ऐसा नहीं होता कि बस आपने आज एफर्ट डाला, आज आपने स्टार्ट किया और कल से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया, नहीं, वो कम से कम
3 वीक्स, 4 वीक्स, 8 वीक्स, जैसा आपका एफर्ट वैसा रिजल्ट। फिर भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मगर एसईएम में ऐसा नहीं है। एसईएम में आप जैसे ही पे करते हो उसके बाद तुरंत आपको ऐड डिस्प्ले होने लगता है, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ओके। गुड टारगेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर सपोज कोई आपकी वेबसाइट, आपके ऐड को पे क्लिक कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको उस प्रोडक्ट की नीड है या उसमें पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, तभी आपके ऐड को आपके ऐड जो को वो क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो आपके टारगेटिंग जो आपको जो भी विजिटर हैं, जो आप उसमें से आसानी से आप जो है जो टारगेटिंग कस्टमर्स हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, क्योंकि जितने लोगों ने क्लिक किया मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है। अभी आपका एफर्ट क्या हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, आप उन्हीं लोगों को टारगेट करिए जिन लोगों ने साइट पे विजिट किया है या क्लिक किया है ऐड पे। तो अगर क्लिक किया है, अपना टाइम उधर स्पेंड किया है, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके अंदर पोटेंशियल है या नीड है प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो आपको केवल एफर्ट उन्हीं की तरफ लगाना है, सबकी तरफ नहीं, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स की तरफ नहीं। कन्वर्जन अभी हम लोग ने बात की थी, कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन रेट हाई होगा। वही चीज, अगर को किसी के अंदर पोटेंशियल है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने की नीड है, और तो और वो ऐड पर जो भी ऐड डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक कर रहा है, तो उनके बहुत हाई चांसेस हैं उनके कन्वर्ट होने के। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो उधर कन्वर्जन रेट भी हाई होगा। लो वेस्टेज, अगर मैं पीपीसी, पे पर क्लिक के साथ जा रहा हूँ तो वहाँ वेस्टेज नहीं है। अगर कोई क्लिक कर रहा है, वही चीज, वही सेम लॉजिक, मतलब क्लिक क्लिक कर रहा है मतलब पोटेंशियल है, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, मतलब उसको नीड है प्रोडक्ट की। तो आपका ऐसे लोगों पर आप अपने पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हो जिनके पास पोटेंशियल ही नहीं है, या जिनको उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है। ठीक है, आप केवल उधर ही पैसे लगा रहे हो जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास नीड है प्रोडक्ट की, उन्हीं के लिए आप पे कर रहे हो केवल। तो वेस्टेज आप यहाँ पर लो है। कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है मार्केट, जैसे मैंने अभी बताया। तो जो है एसईएम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको और आजकल जो है ज़्यादातर, मतलब सारे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और तो इसलिए आपको बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे कि आपकी साइट पर लोग विजिट करें, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसको खरीदें। ठीक है, तो उसके लिए फिर जो है आपको हर तरह के एफर्ट डालने पड़ेंगे, चाहे वो एसईओ हो या फिर एसईएम हो, नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन ड्राइवर है। स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन मतलब नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है आपका एसईएम। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कितने भी लोगों तक पहुंच सकते हो, यहाँ पर कितने भी लोगों तक पहुंच सकते हो वहां पर। इंटरनेट तो मतलब अ, अगर सर्च इंजन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने भी लोगों तक आप पहुंच सकते हो। आप कितना भी आपका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो, मगर जो है आप वहां पर अगर आपको कस्टमर्स को इंक्रीज करना है, एक्वायर करना है, तो आप जो है सर्च इंजन पे जाके आपके आपका अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ सर्च इंजन पे जा रहे हो तो बिल्कुल आप नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, क्योंकि वहाँ रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग, आप जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग जैसे कि मैंने बताया, ब्रांडिंग मतलब कि लोगों को ब्रांड के बारे में बताना। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर कोई नया सेटअप है, नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, तो बिल्कुल एसईएम के साथ जाना चाहिए। भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आपको कोई जानता है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके वेबसाइट का भी ऐज नहीं है, उधर भी प्रॉब्लम है। तो अभी नंबर ऑफ विजिटर्स को बढ़ाने के लिए
बिल्कुल आप एसईएम के लिए ही जाओगे और पे करोगे सर्च इंजन को, और उससे आप नंबर ऑफ विजिटर्स को बढ़ा सकते हो। एटलीस्ट उस एड से, उस एसईएम करने से लोगों को पता तो चलेगा ब्रांड के बारे में आपके। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है कि क्यों एसईएम इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सभी को पता ही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको पे नहीं करना है, आपको एफर्ट डालना है। जितना एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एसईओ इज ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड यू। आपको इस तरह से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है कि आप जो सर्च इंजन है वो आपको आसानी से मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड यू, आसानी से आपको आपकी वेबसाइट को उसको मिले। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट को। जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे कीवर्ड डेंसिटी, उसमें उसमें वीडियोस, इमेजेस, ठीक है, और अलग-अलग जो फैक्टर्स थे, किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, फॉन्ट साइज़ क्या होगी, आसानी से वो एक्सेस किया जा सके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से हमको ऑप्टिमाइज़ करना है अपनी वेबसाइट को, जिसको ऑन साइट ऑप्टिमाइज़ेशन भी बोलते हैं। ठीक है? कि वो आसानी से सर्च इंजन पे मिल जा सके। SEO refers to process of optimizing both on-page and off-page ranking factors। ठीक है, ऑन पेज आपका पेज को तो ऑप्टिमाइज करना ही है, साथ में ऑफ पेज मतलब दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उधर भी आपको रैंकिंग, उधर भी जैसे ब्लॉग्स वगैरह हैं उधर भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, जिससे कि रैंकिंग इम्प्रूव हो और एसईओ आपका स्ट्रांग हो। ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर इन ऑर्डर टू अचीव हाई सर्च इंजन रैंकिंग फॉर टारगेटेड सर्च टर्म्स। गुड एसईओ, गुड एसईओ अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसईओ है, अच्छा एसईओ है, तो हाई रैंकिंग इन गूगल सर्च लिस्टिंग। एसईओ इज अबाउट स्मॉल टैक्टिक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंक्रीमेंट्स ओवर टाइम टू हेल्प योर वेबसाइट रैंक बेटर। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। इन सर्च इंजन रिजल्ट दीज टैक्टिक्स इंक्लूड, कौन-कौन सी टैक्टिक्स होती हैं? वेबसाइट कंटेंट आपका देखिए कैसे हो, एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट से मतलब है लोगों को कैसे एंगेज किया जाए, लोगों को रिस्पॉन्सेज़, लोगों को जो है आपको अलाउ करना चाहिए कि वो उधर रिस्पॉन्सेज़ दे सके, उधर उनकी कुछ क्वेरी है वो पूछ सके, या वो अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ दे सके। ठीक है? लोगों को एंगेज रखना है, एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट रखने हैं उधर, इमेजेस, ठीक है? ये भी सारे एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट्स है। इमेजेस डालो, मैप डालो, वीडियोस, ठीक है? ये सारी चीज़ें उधर उम, इ इन सारे ऐसा इस तरह से कंटेंट रखना है कि मतलब ये हर चीज़ हो वहाँ पे, वीडियो, इमेजेस, मैप, टेक्स्ट, सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे, जिससे कि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सको और इन्फ्लुएंस कर सकें। लिंकिंग स्ट्रैटेजी, अपनी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट के लिंक, दूसरी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का लिंक, ये आपकी लिंकिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जिससे कि लोग अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो दूसरे की वेबसाइट पे आसानी से पहुंच सके, या दूसरों की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पे आसानी से विजिट कर सके। ठीक है, तो ये लिंकिंग स्ट्रैटेजीज होती है। यूआरएल आपका ऐसा होना चाहिए जो कि जो है आसानी से सर्च किया जा सके। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूआरएल। और कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स डेंसिटी, वो सारी चीज़ें आ जाएगी इधर। ये सारे यहाँ पर सर्च इंजन की हैं। और जैसे आपको पता है गूगल इज़ नंबर 1 सर्च इंजन, और लगभग उनका जो मार्केट शेयर है वो 90 प्लस है, 90 प्लस है, ठीक है, 90% है उनका मार्केट शेयर। तो बिल्कुल आप जो है, आपको अगर एसईओ करना है तो आप गूगल को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए दिया गया है वही चीज़, 90% ऑफ ऑल इंटरनेट सेशन स्टार्ट विथ सर्च क्वेरी। मतलब ये बोल रहे हैं कि हर एक इंटरनेट सेशन जो होते हैं, वहाँ पे 90% जो इंटरनेट सेशंस होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। मैं सपोज़ मैंने ब्राउज़र ओपन किया और मैं सबसे पहले किधर जाता हूँ? गूगल पे जाता हूँ, सर्च इंजन पे जाता हूँ। तो वो चीज़ बोल रहा है। तो 90% लोग पहले सर्च इंजन पे जाके फिर उधर कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हैं, तब वो वेबसाइट पे जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसईओ।
93% ऑफ ऑल सर्चेज इन अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में भी वैसा ही कुछ है, 93% ही गूगल पर ही, 93-94% लोग ही गूगल पर ही जाते हैं, ज़्यादातर लोग गूगल पर ही जाते हैं, ठीक है। ये सबका मार्केट शेयर बता रहे हैं, गूगल 88.19 ठीक है। वो ये मेरे ख्याल से जो पीपीटी है ये ऑस्ट्रेलिया का है, तभी ये google.com.au 88.19, अगर हम लोग की बात करें तो IN इंडिया वहाँ पर होगा 90% लगभग, google.com 5.36, तो ऐसा ही कुछ इंडिया का भी होगा डेटा, ठीक है। तो कुल मिला के ज़्यादातर लोग गूगल पर ही जाते हैं, मार्केट शेयर जो सबसे ज़्यादा है वो गूगल का है, नंबर 1 आपका गूगल है, तो आपको उधर ही अपने एफर्ट डालने हैं, चाहे वो एसईएम हो, सर्च इंजन मार्केटिंग हो, या फिर एसईओ हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यार आप लोग म्यूट कर लिया करो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है एसईओ? 80% of consumers find your website first writing a query into a box on on a search engine। तो 80% जो है, 80% मतलब बहुत सारे लोग हैं इधर, जो कंज्यूमर्स हैं वो वेबसाइट किधर उनको मिलती है, सर्च इंजन पे जाकर मिलती है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो मतलब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गए हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें से 80% लोग पहले सर्च इंजन पे जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। 90% चूज अ साइट लिस्टेड ऑन फर्स्ट पेज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 90% लोग जो फर्स्ट पेज तक ही विजिट करते हैं, जो रिजल्ट जो भी डिस्प्ले हो रहे होते हैं उसमें से फर्स्ट पेज पर ही जाते हैं और सेकंड पेज पर जाते ही नहीं है। तो अगर आपका एसईओ स्ट्रांग नहीं होगा, दूसरों से बेटर नहीं होगा, तो आपका जो भी वेबसाइट की लिंक है वो पहले पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी, तो फिर आपको विजिटर्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपका एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। 85% of traffic on internet is referred to by a search engine, ठीक है। The top 3 organic positions receive 59% of user click, तो जो टॉप 3 है वो 59% रिजल्ट जो यूजर्स हैं वो क्लिक करते हैं, 59% लोग क्लिक करते हैं, तो टॉप 3 पे रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है भाई, आपको हर क्लिक पे करना है केवल, ठीक है। जो आपके टारगेट कस्टमर्स है केवल उनको, उनके लिए आपको पे करना है, तो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मेथड है। क्लियर एंड मेजरेबल आरओआई, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आसानी से आप मेजर कर सकते हो कि भाई हाँ, जैसे जैसे था कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी, तो आप आसानी से मेजर कर सकते हो कि भाई हाँ हर एक क्लिक पर मुझे कितना कॉस्ट लग रही है।